जय हिंद बच्चों। आज हमारे साथ है जयवल, जिसने कि अपना एनडीए 153 और 155 दोनों एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है। और उसके साथ साथ में एनडीए 153 में रिकमेंड भी हुआ है, लेकिन उसको जाना था एयरफोर्स, सो ही डिडंट ज्वाइन। नाउ ही इज़ गोइंग फॉर हिज एनडीए 155 की एसएसबी के लिए। तो उससे हम जानते हैं कि उसने एनडीए 153 और जो एनडीए 155 दोनों कोर्स के रिटन को क्वालिफाई किया है। तो किस तरीके से तुमने तैयारी की थी और ओसीए में तुम कब आए और ओसीए का तुम्हारा सफ़र कैसा रहा? जी जयवल। गुड इवनिंग सर। सर मैंने ओ सी ए को 18 जून 2022 को ज्वाइन किया था एज एन 11th ग्रेडर। जी। एंड मैंने 2 साल के लिए इधर अपना एक कोर्स ज्वाइन किया था 11th एंड 12th प्लस एनडीए का। सो 11th तो काफ़ी टफ रहा था क्योंकि सडन चेंज ऑफ प्लान्स और फ़ोन नहीं था, प्लस सडन चेंज ऑफ ग्राउंड, घर पे थोड़ी लिबर्टी मिलती थी बट यहाँ पे नहीं मिल पाती थी। सो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट था, बट जैसे 1 ईयर बीत गया एंड नई नई फैकल्टीज़, फॉर एग्जांपल अभिषेक सर, सुमित सर और आपके लेक्चर्स के थ्रू जैसे हमको मोटिवेशन और वो सब चीज़ें मिली। सो 12th में आके पता चल गया था हमको कि ओके वी आर एबल टू क्लियर एनडीए, और ऑन माई सेकेंड अटैम्प्ट मैंने एनडीए 153 का क्वालिफाई किया था। ओके, तो जब तुमने एनडीए 153 क्वालिफाई किया तो तुमने उसमें तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या रही? ओसीए ने तुम्हें कैसे हेल्प किया और तुमने किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जिससे कि तुम एनडीए 153 को क्वालिफाई कर पाए? मेरे लिए एक्चुअली में मैथ्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट रहता था, तो मैंने जितना फोकस कर सकता था उतना मैंने मैथ्स पे किया था, टू द एक्सटेंट के जहाँ पे मेरा एटलीस्ट 100 to 80 के बीच में स्कोर आ पाए। और उसके बाद मेरा मेजर ऑफ द एडवांटेजेस टॉपिक था गैट, उसमें भी जियोग्राफी हो गया या फिर पॉलिटी हो गया एंड इंग्लिश हो गया। तो उन सब चीज़ों पे जो मेरे एडवांटेजेस टॉपिक्स थे उस पर मैंने काफ़ी अच्छे से फोकस किया था, थैंक्स टू सुमित सर एंड योर लेक्चर्स। तो उस पर मैं अपना ओवरऑल कट ऑफ स्कोर पार कर पाया था। ओके, गुड। गेट नेचुरली इट्स ए स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड जैसे तुमने बताया मैथ, तो मैथ को तुम्हें किसने पढ़ाया, किसने हेल्प की मैथ के लिए, और मैथ का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैथ्स में कृष्णा सर हमारे टीचर थे और उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द पूरा मैथ्स का सिलेबस इंक्लूडिंग कैलकुलस एंड अलजेब्रा कवर करवाया था। और उसके क्रैश कोर्स में भी PYQs एंड मॉडल पेपर सॉल्व कराए थे और हम इधर मॉक टेस्ट भी देते थे। तो अकॉर्डिंग टू मी जो भी ओवरऑल कैंडिडेट को करना चाहिए वो हर चीज़ करवाई जा रही थी। ओके, जैसे आपने नाम लिया कृष्णा, वो खुद ही एनडीए 152 आई थिंक सो इज ए क्वालिफाइड एंड ही इज आल्सो रिकमेंडेड फॉर नेवी बीटेक एंड प्रेजेंटली ही आल्सो क्वालिफाइड योर दैट AFCAT एंड CDS. So that is good enough. You got the guidance of Krishna Bhaiya for your math. As we know कि math is the most important subject for your NDA. Okay. Now अपने तुम्हारे जूनियर्स बच्चे आ रहे हैं ओसीएंस के, उनके लिए तुम क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरीके से वो अपने आप को यहाँ पे तैयारी शुरू करें एनडीए के लिए? वेल आई वुड से ओनली वन थिंग कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि आने के टाइम पे 11th ज्वाइन करते वक्त आप बहुत ही एक्साइटेड होते हो या फिर मोटिवेटेड होते हो, बट आई वुड से कि मोटिवेशन से भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन इज़ व्हाट मेक्स सक्सेस। सो डिसिप्लिन इज़ द की टू एवरीथिंग एंड कंसिस्टेंसी। ओके, सो एज फॉर यू दैट वी मस्ट मेंटेन द कंसिस्टेंसी। तो कैडेट्स, आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए हमारे जेवल का जो संदेश है कि यू मस्ट मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। होता क्या है कि बच्चे आते हैं 11th में, दे आर वेरी मच फोकस्ड, बट जैसे जैसे समय बीतता है और दे गॉट डिस्ट्रक्टेड कि मुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। नो, यू मस्ट ट्रेन योर ब्रेन, और मुझसे होगा, 100% होगा। आज अगर जेवल कर सकता है, रितेश कर सकता है, सुजल कर सकता है, राहुल कर सकता है, तो सारे के सारे बच्चे कर सकते हैं। ओनली जो इन बच्चों ने, जो जयवल ने, राहुल ने कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया, अगर आप भी मेंटेन करोगे सर्टेनली आपका भी एनडीए क्वालिफाई होगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एसएसबी। मे दिस टाइम यू गेट गुड मार्क्स एंड रिकमेंड योर सेल्फ इन द दिस एनडीए 155 एसएसबी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।